यूपी का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बिहारी मजदूर की हत्या के मामले में अब फंस चुका है और इस मामले में उसे सजा होना तय माना जा रहा है। वहीं उनकी अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति की भी जब्ती की जा रही है और यूपी की योगी सरकार अब बुलडोजर चलाने का मन बना चुकी है। वहीं आपको बताते चले कि बिहारी मजदूर की हत्या करना यूपी के गैंगस्टर और माफिया मुख्तार अंसारी को काफी भारी पड़ गया। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लोग कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि बिहारी मजदूरों को फलाना जगह पीटा गया, कभी गुजरात में, कभी महाराष्ट्र में, कभी तमिलनाडु में, तो कभी दूसरे राज्य में, तो कभी किसी राज्य में, और ऐसा अक्सर समाचार सुनने को आते रहता है। कहीं कहीं पर तो बिहारी मजदूरों की हत्या तक की जाती है और आप सभी जानते हैं कि बिहारी मजदूरों पर जो अत्याचार वाला जो मामला उभरा था और इसी मामले में मनीष कश्यप ने और तमाम मीडिया, नेशनल और जो भी डोमेस्टिक मीडिया चैनल है, सभी लोगों ने इस खबरों को चलाया। लेकिन इसके बाद मनीष कश्यप पर क्या कार्रवाई हुई आप सभी जानते हैं कि मनीष कश्यप को हजारों किलोमीटर दूर बिहार से दूसरे राज्य के कालकोठरी में बंद कर दिया गया और उस पर एनएसए लगा दिया गया। यानी कि मनीष कश्यप का 11 महीने तक जेल से निकलना मुश्किल कर दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि बिहार की मजदूरों की बराबर हत्या होती रहती है और इसका अगर सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। इन दोनों लोगों ने, इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने, इन दोनों बड़े और छोटे भाइयों ने बिहार को मजदूर प्रोड्यूसर स्टेट बना दिया, यानी कि लेबर प्रोड्यूसर स्टेट बना दिया है। और इन लोगों की करनी का फल लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि बिहार में रोजगार की कमी है, बेरोजगारी हद से ज़्यादा है और जिसके कारण बिहार के लोगों को दूसरे दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करना पड़ता है। और इसी मामले में यूपी में बिहार के एक मजदूर की हत्या मुख्तार अंसारी ने कर दी थी। और बिहारी मजदूर तो खैर मरने के लिए ही पैदा ही होते हैं, वे जहाँ भी नौकरी करते हैं उन्हें शोषण का शिकार होना पड़ता है और कितने तरीके की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है वो सभी को पता होगा जो भी बिहार से जाकर के मजदूरी करते हैं। हमारे बिहारी भाई 300-400 रुपए में पर डे पर मजदूरी करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करते हैं। और बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए इसीलिए बाध्य हैं क्योंकि बिहार के मजदूर जो है वो कम पैसे में मजदूरी कर लेते हैं। वहीं दूसरे राज्य के लोग कहीं दूसरे राज्य में मजदूरी करने नहीं जाते हैं। लेकिन हमारे बिहार के एक भाई राम एकबाल यूपी में मजदूरी करने गए थे, कंस्ट्रक्शन में काम करते थे और इसी दौरान मुख्तार अंसारी के गुर्गों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या में अब मुख्तार अंसारी सीधे तौर पर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले कि मुख्तार अंसारी अभी यूपी के बांदा जेल में बंद है। वहीं इससे पहले 7 गवाहों के इस मामले में बयान दर्ज हो चुके हैं। वहीं बताया जा रहा कि आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के एरा काला गांव में 6 फरवरी 2014 को सड़क निर्माण में लगे बिहार के मजदूर राम एकबाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था और ये मामला लगभग 9 साल पुराना है। लेकिन आप कह सकते हैं कि कानून जो है, कोर्ट जो है वो देरी भले ही लगाता है लेकिन न्याय जरूर मिलता है। एक न एक दिन न्याय मिलना तय है। वहीं राम एकबाल के परिवार को भी अब न्याय मिलने जा रहा है। योगी की सरकार में उसे न्याय की उम्मीद जगी है और बताया जा रहा कि मुख्तार अंसारी को इस मामले में 7 लोगों ने जो गवाही दी है, इसके बाद इस मामले में भी सजा होना तय माना जा रहा है। और एक चीज और आपको बताते चले कि दरअसल अभी यूपी में जो भी अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी हो, जितने भी माफिया और डॉनों ने अवैध तरीके से संपत्तियां अर्जित की है, भ्रष्टाचार के जरिए, गुंडाई के जरिए, छिनतई के जरिए, माफियागिरी के जरिए, उन सारी संपत्तियों को, अवैध कब्जे को अब मुक्त कराया जा रहा है। योगी सरकार उसे जब्त कर रही है और उन सभी पर अब पक्के मकान बनाकर गरीबों को दिए जा रहे हैं। तो क्या हमारे बिहार में भी ऐसा नहीं किया जा सकता? लेकिन इसकी उम्मीद इसलिए नहीं जताई जा सकती क्योंकि बिहार में 1700 करोड़ का पुल गिर जाता है, 16
17,000 करोड़ का, 16,000 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला, 2132 करोड़ का पुल घोटाला, लेकिन सरकार इस पर जांच करवाने के बजाय इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां की सरकार ही भ्रष्टाचार को ढकने का काम करती हो, वहां की सरकार से ऐसी उम्मीद भी नहीं जताई जा सकती। और अब इस मामले में मुख्तार अंसारी ने जो हत्या की थी, उस मामले में उसे सजा होना अब तय माना जा रहा है। बिहार में किस प्रकार की सरकार है, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कृपया अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।